महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। खबर है कि डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार की मीटिंग में उन्हीं के पार्टी के 5 नेता नहीं पहुंचे। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद अजीत पवार ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल में गुरुवार को एक बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें 5 एमएलए नहीं पहुंचे। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। इससे पहले चर्चा थी कि जूनियर पवार गुट के करीब 15 विधायक सीनियर पवार यानी शरद पवार के संपर्क में हैं। ऐसा नाटकीय मोड़ लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा अजीत पवार गुट को ठुकराए जाने के बाद आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही एक बार फिर चाचा भतीजे के बीच सियासी खींचतान और जंग गहरा सकती है। अजीत पवार गुट से विधायकों के शरद पवार गुट में जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि इस आवाजाही पर राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी एनसीपी के खराब प्रदर्शन के बाद अपने विधायकों की बैठक की। एनसीपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, जबकि बारामती में वो प्रतिष्ठा की लड़ाई भी हार गए। यहाँ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी बहन और एनसीपी की मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा। बैठक में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, राज्य इकाई के प्रमुख और रायगढ़ सीट से चुनाव जीतने वाले सुनील तटकरे मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के 41 विधायकों में से 5 वहां मौजूद नहीं थे। एक नेता ने बताया कि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल विदेश में हैं, जबकि अन्य अस्वस्थ हैं। सूत्रों के मुताबिक नेताओं और विधायकों ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति के साथ साथ राज्य के उन 4 लोकसभा सीटों पर प्रदर्शन पर बड़ी चर्चा की जिन पर पार्टी ने चुनाव लड़ा। ताज़ा अपडेट ये भी है कि जो विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे, उन्होंने दावा किया है कि वो शरद पवार गुट के संपर्क में नहीं हैं और अजीत पवार का साथ नहीं छोड़ने वाले। बता दें कि लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की जीत हुई, जबकि एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली। 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। इंडिया अलायंस के साथियों में कांग्रेस ने 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एनडीए में बीजेपी ने 9, सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 और अजीत पवार की एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट दर्ज की। दरअसल इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा अजीत पवार के गुट का लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन न केवल अजीत पवार के लिए बल्कि उन विधायकों के लिए भी चिंता का सबब बन गया है जो अजीत गुट के तहत विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। ऐसे में शरद पवार खेमे में लौटना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शरद पवार गुट की सफलता को माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने शरद पवार गुट को असली एनसीपी माना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने झूठे वादे करके महाराष्ट्र में उद्धव गुट को जीतने का आरोप लगाया, जिसका जवाब भी संजय राउत ने दिया था।